नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुनील कुमार एग्रीकल्चर ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का अपना जो नया टॉपिक है वो है इरिगेशन यानी सिंचाई। सबसे पहले अपन बात करें सिंचाई या इरिगेशन की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है। अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं कि फसलों को पानी देना सिंचाई कहलाता है। तो इसकी जो परिभाषा है वो क्या होगी कि जो फसली पादप हैं उनके लिए मृदा में आवश्यक जो नमी है उस नमी की मात्रा जो है वो संतुलित होना बहुत जरूरी है। उस नमी की पूर्ति के लिए अपन कृत्रिम रूप से उन फसली पादपों को या उस मृदा के अंदर पानी देते हैं, उसको बोलते हैं अपन सिंचाई। तो परिभाषा क्या होगी, फसली पादपों के लिए आवश्यक मृदा नमी के संभरण हेतु कृत्रिम रूप से पानी दिया जाता है। इसे क्या बोलेंगे अपन, सिंचाई या इरिगेशन कहते हैं। परिभाषा क्या हुई कि जो फसली पादप हैं उनको मृदा के अंदर नमी की आवश्यकता होती है। उस नमी की पूर्ति हेतु अपन कृत्रिम रूप से उस मृदा को पानी देते हैं। किसी भी माध्यम से अपन पानी देंगे, उस पानी देने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम बोलेंगे इरिगेशन यानी सिंचाई। फसली जो पादप हैं उनके अंदर या उस मृदा के अंदर जो नमी की अपन पूर्ति कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किस उद्देश्य से अपन उस मृदा के अंदर जो नमी है उसको बनाए रखते हैं। तो सिंचाई के जो उद्देश्य है उनकी अपन बात करें। उद्देश्य सबसे पहला जो अपन को अपना जो टारगेट होता है सिंचाई करने का या मृदा के अंदर नमी बनाए रखने का या पानी देने का, तो वो ये है कि जो पादप हैं उन पादपों की वृद्धि के लिए जो नमी की आवश्यकता होती है उस नमी की पूर्ति के लिए अपन क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, है ना। तो पहला जो उद्देश्य है वो क्या है, पादप वृद्धि के लिए आवश्यक मृदा नमी की पूर्ति हेतु अपन क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। पहला उद्देश्य वो क्या है कि पादप वृद्धि के लिए आवश्यक जो मृदा नमी है, जितनी नमी की आवश्यकता होती है फसली पादपों को, उसकी पूर्ति के लिए अपन क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो फसली पादप हैं वो सिंचाई के अभाव में जल्दी पक जाती हैं और जल्दी पकने के कारण जो फसल उत्पादन है वो हमें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। तो दूसरा अपना जो उद्देश्य है वो ये हो सकता है कि जो फसली पादप हैं उन फसली पादपों को समय से पहले न पके, इसके लिए अपन भी उसमें क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। तो दूसरा जो उद्देश्य वो क्या है, फसलों की अल्प अवधि को बचाकर जो उत्पादन है उस उत्पादन को क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं, है ना। तो सुनिश्चित करने हेतु अपन क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं, है ना। तो फसली जो फसल है उनको अल्प अवधि से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं। इसके अलावा जो फसली पादप है उन फसली पादपों के ऊपर का जो वायुमंडल है वो ठंडा रहे, उसका जो तापमान है उस फसली पादप के अनुकूल हो, इसके लिए भी अपन क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, है ना। तो फसलों के ऊपर वायुमंडल को
ठंडा रखकर जो तापमान है वो किसके अनुकूल बना देंगे, फसली पादपों के अनुकूल बना देंगे। तापमान फसलों के अनुकूल बनाने हेतु तो जो फसली का जो ऊपरी जो भाग है जहां पर वाष्पोत्सर्जन पाया जाता है, जहां पर वाष्पीकरण होता है, उस वायुमंडल को अपन इरिगेशन के द्वारा क्या कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं, ताकि जो वाष्पीकरण है, जो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया जो है वो अधिक नहीं हो, जिससे जो मृदा के अंदर जो नमी है वो लंबे समय तक बनी रहे। क्योंकि वाष्पीकरण जो है उसके द्वारा मृदा के अंदर जो नमी है उसका क्या हो जाएगा, ह्रास हो जाएगा, उसमें कमी आ जाएगी, जिससे जो फसल का जो उत्पादन है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो वायुमंडल को ठंडा रखकर जो टेम्परेचर है वो फसलों के अनुकूल बनाने के लिए भी अपन क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं। इसके अलावा अगला जो उद्देश्य आता है वो क्या आता है कि कृषि क्रियाओं के लिए, कृषि क्रियाओं के लिए कृष्ण जो प्रत्यय है, जहां पर अपन जो निराई गुड़ाई वगैरह करते हैं उसको नम रखने के लिए, कृष्ण प्रत्यय को नम रखने के लिए अपन क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं, ताकि जो ऊपरी प्रत्यय है वो क्या रहे, नम रहे, ऊपरी जो कठोर प्रत्यय जो बन जाती है कई बार उसको तोड़ने में क्या रहे, आसानी रहे। इसके अलावा अपन बात करें, कई बार आपने देखा होगा कि जो ऊपरी परत है उस ऊपरी परत के अंदर लवणों की मात्रा अधिक हो जाती है, जो फसली पादपों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तो इरिगेशन अपन अधिक करेंगे, सिंचाई अपन अधिक करेंगे, तो उस जल के साथ, सिंचाई के द्वारा किया गया जो जल है उस जल के साथ उस मृदा के अंदर ऊपरी जो परत है उस परत में उपस्थित जो लवण है वो लवण पानी के अंदर घुलकर कहां चले जाएंगे, गहराई में चले जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, निक्षालन विधि या निक्षालन प्रक्रिया। तो फसलों के अंदर जो लवण है तो मृदा के अंदर, मृदा में उपस्थित लवणों के निक्षालन के हेतु अपन क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, ताकि जो लवण है वो लवण उस पानी में घुलकर और कहां चले जाएंगे, गहराई वाले स्थान में चले जाएंगे, जिससे जो फसल है उस फसल के ऊपर प्रतिकूल जो प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा। इसके अलावा जो उद्देश्य आता है अपना वो क्या आता है कि जो कई बार आपने देखा होगा कि ठंड के मौसम में या जब सर्दियों का जो मौसम समय होता है उस समय पाले की जो संभावना है वो ज्यादा रहती है। ऐसी स्थिति में जब अपने उसके ऊपर सिंचाई करते हैं तो फसलों के ऊपर जो जलवाष्प जो है वो ऐसा वातावरण बना लेती है जिससे क्या होगा, ऊपरी जो परत है, जो ठंड वाला जो भाग है, पाले की जो संभावना है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो फसल को पाले से बचाने के लिए भी अपन क्या करते हैं, इरिगेशन करते हैं, है ना। तो फसलों को पाले से बचाने के लिए भी अपन क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। जो टेम्परेचर जो है फसल के आसपास का वो लगातार इरिगेशन करने से, सिंचाई करने से जो है वो फसल के अनुकूल रहता है। उससे क्या होगा कि जो फसली जो पादप हैं उनके ऊपर जो पाले का जो प्रभाव है, पाले के ऊपर जो प्रतिकूल प्रभाव जो है उसमें क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, और वहां का जो टेम्परेचर जो है, वहां का जो वातावरण जो है वो फसली जो पादप है उनके अनुकूल हो जाएगा, और हमारी जो उत्पादन जो दर है वो क्या हो जाएगी, सुनिश्चित हो जाएगी। अब अपन बात करें कि जो सिंचाई है वो अपने को कब करनी चाहिए, है ना। तो सिंचाई का जो समय जो होता है वो फसल की आवश्यकता अनुसार होता है। फसल की जो क्रांतिक जो अवस्था है, जिस अवस्था में फसल को जल की परम आवश्यकता होती है, उस समय अपन जो है वो सिंचाई कर सकते हैं। ये जो क्रांतिक अवस्था जो है, फसल की जो पानी की जो आवश्यकता जो है वो गर्मियों के समय में, क्योंकि वो जलवायु पर डिपेंड करती है ना, तो गर्मियों के समय जो वाष्पीकरण जो प्रक्रिया है वो अधिक होगी, और जो वाष्पीकरण प्रक्रिया अधिक होगी तो मृदा के अंदर जो नमी है उस नमी के अंदर क्या आएगी, कमी आएगी, जल की मात्रा में क्या आएगी, कमी आएगी। तो जो मृदा है उसको नम रखने के लिए अपने को सिंचाई की आवश्यकता जो है वो ज्यादा होती है। सर्दियों के समय में अगर बात करें तो सर्दियों के अंदर
पानी की जो आवश्यकता है वो क्या होती है, कम होती है, क्योंकि उस समय जो वाष्पीकरण जो प्रक्रिया है वो क्या होगी, कम होगी। तो मृदा के अंदर जो लंबे समय तक जो नमी है वो बनी रहती है ना। तो सिंचाई के समय की बात करें, सिंचाई का समय, सिंचाई का समय है वो जलवायु के अनुसार किया जाता है। किसके अनुसार किया जाता है, जलवायु के अनुसार। पहली बात, जलवायु के अनुसार का मतलब कि जलवायु जो है वो यदि ठंडी है तो कम इरिगेशन की आवश्यकता होती है, यदि जलवायु जो है वो गर्म है तो ऐसी स्थिति में जो इरिगेशन जो है उसकी आवश्यकता ज्यादा होती है। दूसरा जो समय की अगर बात करें तो वो हो सकता है कि अधिकांश जो फसलें हैं उन फसलों के अंदर जो शाम के समय जो सिंचाई जो है वो ज्यादा लाभप्रद होती है ना। तो सिंचाई जो है सिंचाई शाम के समय अधिक उपयुक्त रहती है, अधिक उपयुक्त रहती है। ठीक है, जैसे अपन जलवायु की बात करें कि जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर यदि अधिक होगा, जैसे हम गर्मी की बात करें तो गर्मियों में अंदर गर्मी में 2-3 दिन के अंतराल से और सर्दियों में जो है वो 7 से 8 दिन के अंतराल जो है उसमें अपना आसानी से जो इरिगेशन जो है वो सिंचाई जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा जो समय आता है, कई बार आपने देखा होगा अलग अलग फसलों की जो क्रांतिक अवस्था है वो क्या होती है, अलग अलग होती है और उनको उन पानी की जो आवश्यकता तो पड़ रही है उनको उस आवश्यकता के अनुसार भी अपन जो है वो सिंचाई कर सकते हैं। तो तीसरा जो पॉइंट इसके जो आ रहा है सिंचाई के समय में तो वो आता है कि फसलों की क्रांतिक अवस्था के आधार पर, अवस्था के अनुसार भी अपन क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं ना। तो पहला जो है वो क्या है, जलवायु के अनुसार फसलों में सिंचाई की जाती है। जैसे गर्मियों के अंदर जो है वो 2-3 दिन के अंतराल से और सर्दियों के अंदर जो है वो लगभग 1 सप्ताह या 7 या 8 दिन से अपन सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा जो सिंचाई का समय होता है वो सिंचाई के अधिकांश जो फसलें हैं उन फसलों के अंदर शाम के समय सिंचाई करना जो है वो अधिक उपयुक्त होता है। इसके अलावा कुछ फसलें जो हैं वो क्रांतिक अवस्था के अनुसार, जैसे मान लो बरसात हो गई है ना, वर्षा होगी तो जो नमी है वो बनी रहेगी, तो ऐसी स्थिति में जो फसली पादप हैं उन फसली पादपों को सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन बाय द वे यदि बरसात नहीं हो रही है तो ऐसी स्थिति में अपन जो है उनकी जो क्रांतिक जो अवस्था है वो जल्दी आ जाएगी और ऐसी स्थिति में अपन जो सिंचाई है उसको भी अपने को जल्दी करना पड़ेगा ताकि जो मृदा की जो नमी है जो फसली पादपों को आवश्यक है वो बनी रहे और हमारी जो फसल उत्पादन जो है वो सुनिश्चित हो सके। तो ये था अपना सिंचाई परिभाषा हो गई, सिंचाई के उद्देश्य हो गए और सिंचाई का समय हो गया। अब अपन बात करें कि जो सिंचाई का जो अपन समय निर्धारित कर रहे हैं, जलवायु के अनुसार आप कर रहे हैं, शाम के समय अपन अधिक उपयुक्त रहता है, क्रांतिक अवस्था के अनुसार भी अपन सिंचाई कर सकते हैं। तो ये जो सिंचाई का जो समय अपन कर रहे हैं वो निर्धारित कैसे करें, अपने को पता कैसे चले कि भाई जो ये फसल है उस फसल को पानी की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे अपने को प्यास लग रही है तो अपन बोल सकते हैं कि भाई हमें पानी पीना है, फसली पादप तो नहीं कहेंगे, फसली पादप ये नहीं कहते कि भाई आज शाम का जो समय है उसमें मेरी सिंचाई करनी है या इरिगेशन करनी है, या ये भी नहीं कहते कि मेरे को दोपहर में करना है या रात के समय में करना है। तो अपन उस चीज का जो है वो निर्धारण कैसे करें कि भाई इस फसल को जो है वो पानी की आवश्यकता है। तो अगला जो पॉइंट है अपना वो है सिंचाई का सिंचाई की समय निर्धारण की विधियां कि अपन कौन कौन सी विधियों के आधार पर जो सिंचाई कर रहे हैं
उन फसलों के अंदर किस प्रकार से अपन जो है उस फसल के अंदर जो पानी दे रहे हैं, अपन सिंचाई जो कर रहे हैं, उसका अपन निर्धारण कर सके। तो इनमें जो पहला पॉइंट आता है कि पौधों के आधार पर, किसके आधार पर? पौधों के आधार पर सिंचाई का निर्धारण। अलग अलग जो पौधे होते हैं, उन अलग अलग पौधों को अलग अलग ही पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनकी जो क्रांतिक जो अवस्थाएं हैं वो अलग अलग होती है। तो ये जो पहला जो पॉइंट आता है पादपों के आधार पर सिंचाई, तो उसमें अपन पादप जो है उस पादप की बाह्य जो स्थिति है, पौधों की बाह्य स्थिति देखकर किस प्रकार से 2-3 दिन तक अपन उस फसली पादपों का अवलोकन करें, तो अपन देखते हैं कि जो फसली पादप हैं दोपहर के समय में या रात्रि के समय में जो पत्तियां जो है वो मुरझा जाती है या कुछ सिकुड़ जाती हैं। तो 2-3 दिन तक अपन अवलोकन करें। जब सुबह के समय में, मॉर्निंग के समय में जो फसली पादप है उनकी पत्तियां मुरझा रही हैं या कुछ सिकुड़ी हुई अपने को दिखे, तो अपने को सोच लेना चाहिए जो है कि जो फसली पादप है उसको पानी की आवश्यकता है, यानी इरिगेशन जो है, सिंचाई जो है उसकी आवश्यकता होती है। तो ऐसे समय के अंदर अपन जो है उसका निर्धारण करके और जो सिंचाई जो है उसका जो समय है उसको निर्धारित कर सकते हैं। दूसरा था इसमें कि जो पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों में जल की मात्रा, पत्तियों में जल की मात्रा या जल विभाव, जो पत्तियां जो होती है वो पानी की उपलब्धता के अनुसार जो है वो फूली हुई अपने को दिखाई देती है। यदि उनके अंदर जल विभाव जो है या जो जल स्फीति जो है उसमें क्या आ जाए, कमी आ जाए, तो ऐसी स्थिति में जो है हम उसका समय जो है निर्धारित कर सकते हैं कि ये जो फसली पादप है उसको सिंचाई की आवश्यकता है। तीसरा इसके अंदर जो पॉइंट आता है वो आता है पत्तियों का तापमान मापकर, पत्तियों का तापमान मापकर। जो पत्तियां जो होती हैं उनका जब टेम्परेचर बढ़ जाए, अब ये जो टेम्परेचर जो है वो कब बढ़ेगा, जब उसके अंदर जो जल अवशोषण जो है या जो जल की जो उपलब्धता जो है उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और जैसे ही जल की उपलब्धता में कमी आएगी तो ऐसी स्थिति में पत्तियों का जो टेम्परेचर जो है, पत्ती का जो तापमान जो है वो क्या होता है, बढ़ने लगता है। ऐसी स्थिति में उस टेम्परेचर के अनुसार अपन जो है वो सिंचाई कर सकते हैं। अब टेम्परेचर जो है उसका आप लोगों को पता कैसे चलेगा, सोचने वाली बात है ना। तो एक जो टेम्परेचर जो है आवर्त थर्मामीटर आता है, क्या आता है, आवर्त तापमापी या इंफ्रारेड थर्मामीटर। कौन सा, इंफ्रारेड थर्मामीटर है ना, या आवर्त तापमापी। इंफ्रारेड जो है थर्मामीटर जो है उसके द्वारा अपन पत्तियों का एग्जैक्ट जो तापमान है वो माप सकते हैं। और यदि उसकी जो प्रास है उस प्रास से अधिक टेम्परेचर जाए तो उस फसली पादप को किसकी आवश्यकता है, इरिगेशन यानी सिंचाई की आवश्यकता है। तो उस टेम्परेचर के अनुसार भी जो है अपने सिंचाई का जो समय है वो निर्धारित कर सकते हैं। दूसरा इसका जो आधार आता है वो आता है मृदा की नमी के आधार पर, मृदा की नमी के आधार। तो मृदा जो है जिसमें नमी पाई जाती है, जो पौधों के लिए आवश्यक होती है, वो एक निश्चित दूरी होती है। कहने का मतलब मृदा का जो ऊपरी जो भाग है जहां से जड़ें स्टार्ट होती है, जहां से पौधे जो है वो जल अवशोषण स्टार्ट करती है, वहां से लेकर और अंतिम स्थान तक एक प्रास होती है। उस प्रास को बोलते हैं स्थायी मलानी बिंदु। क्या बोलते हैं, स्थायी मलानी
बिंदु। ठीक है, जब मृदा की जो नमी है यदि इस स्थायी मलानी जो प्राश है उस बिंदु से लास्ट का जो पॉइंट है उससे नीचे चली जाएगी, गहराई की ओर चली जाती है नमी, तो ऐसी स्थिति में पादपों की जो अवशोषण जो दर है उसमें कमी आने लगती है। और ऐसी स्थिति में जब मृदा की नमी का जो पॉइंट है यदि स्थायी मलानी बिंदु से नीचे चला जाता है तो ऐसी स्थिति में अपने को तय कर लेना चाहिए या देख लेना चाहिए कि जो फसली पादप है उनको सिंचाई की आवश्यकता होती है ना। तो ये था अपना सिंचाई की परिभाषा हो गई, सिंचाई के उद्देश्य हो गए, सिंचाई का जो समय है वो कैसा होना चाहिए, कब होना चाहिए वो हो गया, और सिंचाई का जो समय जो है जलवायु के अनुसार है, क्रांतिक अवस्था के अनुसार है ना, तो वो उस समय का जो निर्धारण है वो कौन कौन सी विधियों से अपन जो है वो कर सकते हैं। उनमें पहला था कि पौधों के आधार पर, उसमें 3 पॉइंट थे। पौधों की बाह्य स्थिति देखकर यदि पत्तियां जो है वो मॉर्निंग के समय सिकुड़ रही है तो फसली पादपों को जो है वो पानी की आवश्यकता है। पत्तियों की में जल की जो मात्रा है, जल विभव जो है, जल स्थिति जो है उसको देखकर अपन जो है वो निर्धारित कर सकते हैं किसको, इरिगेशन को। इसके अलावा इंफ्रारेड जो थर्मामीटर है, आवृत्त जो तापमापी है, उसके द्वारा पत्तियों का जो तापमान है वो मापकर भी अपन जो है वो सिंचाई का जो समय वो निर्धारित कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मृदा का जो नमी की जो मात्रा है यदि वो स्थायी मलानी बिंदु से नीचे जा रही है, स्थायी मलानी बिंदु का मतलब ऐसी प्राश जिसमें जो नमी है जो पौधों को उपलब्ध हो सकती है वो प्राश होती है, यदि उससे नीचे चले जाता है तो ऐसी स्थिति में अपन तय कर सकते हैं कि उपयुक्त जो फसल है या जो ये जो फसल है उस फसल को किसकी आवश्यकता है, सिंचाई की आवश्यकता है। उसके आधार पर उस फसल के जो सिंचाई का जो समय है उसको अपन निर्धारित कर सकते हैं। तो ये था सिंचाई, सिंचाई के उद्देश्य और सिंचाई का समय और सिंचाई समय के निर्धारण की विधियां। आई होप यहाँ तक आपके जो है सिंचाई जो था अपना चैप्टर नंबर 3 वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो क्लास होगी अपन उसमें सिंचाई किन किन विधियों से की जाती है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।